कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार फिर आपके साथ, आपके लिए, आपके पास आ गया हूं और अपनी कुछ बातें रखूंगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 ऑडिटिंग इन डेप्थ हम कर रहे हैं। कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन भी रख दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब तो आपको समझ आ चुका है कि ऑडिटिंग इन डेप्थ में दो वानर हैं। जैसे हनुमान जी को बताने के लिए दो वानर थे, नल और नील। आपको याद है, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, पवन के पुत्र थे। वो भूल गए थे कि मैं पवन का पुत्र हूं, और जब लंका पार करनी थी, सागर से उड़ के जाना था, तो सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा। ये तो नल और नील दो वानर, उन्होंने उनको बताना शुरू किया, पवन पुत्र हैं आप, अंजनी के पुत्र हैं, आप किस बात का घबराते हैं, आप तो उड़ सकते हैं, आप में अष्ट सिद्धियां हैं, आप में 9 निधियां हैं। तो कथा कहती है हनुमान जी में सारी वो पावर्स आ गई और फिर वो उड़कर लंका चले गए। बेटे बिल्कुल मैं कहता हूं, आप मेरे सामने, बेटे आप जो बैठे हैं ना, मेरे सामने हनुमान बैठे हैं। आपके अंदर 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियां, सिद्धि बेटे पावर्स होती है। निधि बेटे ये भी पावर्स होती हैं, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, तैरना, उड़ना। बेटे बेटे ये पावर्स हैं, मेडिटेशन करके आ सकती हैं। तो बेटे ऑडिटिंग इन डेप्थ में एक नल है वाउचिंग, और नील है वेरिफिकेशन। बेटे बेटे नल और नील की मदद से आप ऑडिटिंग इन डेप्थ में जा सकते हैं, आप ऑडिटिंग इन डेप्थ कर सकते हैं। तो बेटे मैंने आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। बेटे लेक्चर नंबर 2 आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, बेटे बेसिकली मैंने आज बताना है वेरिफिकेशन के बारे में, मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, कि वेरिफिकेशन का मतलब होता ही क्या है। बेटे बेटे मैंने बताना है हाउ वी विल डू वेरिफिकेशन प्रोसेस। हम किसी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस को करते कैसे हैं, और फिर मैंने डिफरेंस बताना है बेटे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बीच में, कि बेटे वाउचिंग में और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। और फिर लास्ट में केस स्टडीज करनी है। बेटे केस स्टडीज करनी है कि प्रैक्टिकली हम वेरिफिकेशन करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, करते कैसे हैं। तो बेटे आज की क्लास बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और अगर मैं मार्क्स को देखूं तो बेटे 30 में से मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था 8 नंबर कम से कम बेटे इस चैप्टर से आ रहे हैं। बेटे 5 से 8 आ रहे हैं। बेटे 25 से 30% की वेटेज है। बेटे करके जाना चाहिए। और इतना आसान सा चैप्टर है बेटे ऑडिटिंग इन डेप्थ, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, वाउचिंग ऑफ इनकम। बेटे आइए बेटे प्लीज, बेटे हिम्मत मत हारिए। बेटे कमर सीधी, बेटे रजिस्टर खोल लो। मैंने बोला हुआ है आपको थ्योरी की क्लास है बेटे, एक तो थ्योरी, एक आप दूर बैठे बेटे सोने पे सुहागा। तो बेटे आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्टर खोलिए, बुक खोलिए, हाइलाइटर खोलिए। बेटे समय तो निकल ही जाता है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी भी कंट्रोल में नहीं आता। जो समय की
इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत कराता है। और जो समय की बेइज्जती करता है, कुछ दिनों के बाद समय उसी की बेइज्जती कराता है। तो बेटे इस दुनिया में सबसे अमूल्य अमूल्य चीज क्या, प्रीशियस चीज क्या है? पैसा, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, बिल्डिंग, सीएस की डिग्री, सीएमए की डिग्री? नहीं बेटे, बेटे सबसे इस दुनिया में प्रीशियस है टाइम। बेटे एक ऐसी चीज जो निकल जाती है फिर वापस नहीं आती। टाइम इज वेरी प्रीशियस। मुझे मालूम है कि आप समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। बेटे बाजार में नहीं मिलती, नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते, ट्रंप हमारा नहीं दे सकता, बैरक ओबामा नहीं दे सकता, पुतिन नहीं दे सकता। बेटे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन करके आप व्यर्थ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बेटे एक फोकस होके काम करोगे तो लाइफ में चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरी मानिए, कुछ दिनों के लिए आप व्हाट्सएप, एसएमएस छोड़ दीजिए, टाइम का यूज कीजिए। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, समय एक बार निकल जाता तो आता नहीं है। सुनिए 1 मिनट के लिए क्या कहता है समय। समय हूं बिगुल बज गया। जून दिसंबर, जून दिसंबर, महाभारत। आपको भी करनी है महाभारत, जून और दिसंबर में लड़ाई। तैयारी कीजिए, पागल हो जाइए। पुरुषार्थ की, मेहनत की, मार्थ की, दूसरों के भले की। सिद्ध हुआ, जून दिसंबर घोषित हुआ। सिद्ध हुआ, बिल्कुल बच गया बेटा जून दिसंबर का। अब मेहनत करो, उठो, उत्तिष्ठो। बेटे मैंने आपको महाभारत का टाइटल सॉन्ग सुना दिया। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भले मैं तेरे पास हूं, तुझे गाइड करूंगा, लेकिन अर्जुन जो करना है तुझे ही करना है। बेटे हम सबको ही करना है कर्मण्यवाधिकार से। बेटे मुंह छोटा ना करें, मन छोटा ना करें, मेहनत करें, बिल्कुल काम चलेगा। मैं अपना लेक्चर बस शुरू करने ही वाला हूं। बेटे मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में वाउचिंग के बारे में समझाया कि वाउचिंग क्या होती है। बेटे वाउचिंग का मीनिंग बताया, बेटे वाउचिंग का प्रोसेस बताया, और बेटे उसकी कुछ केस स्टडीज हमने की। बेटे मैंने कहा वाउचिंग हम ट्रांजैक्शंस की किया करते हैं। बेटे जो भी ट्रांजैक्शंस पूरे वर्ष इनकर हुई है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करते हैं।
लेकिन बेटे जनरली मैंने कहा हम एक्सपेंसेस की और इनकम्स की वाउचिंग करते हैं, एक्सपेंसेस की और इनकम की वाउचिंग करते हैं। बेटे ये ट्रांजैक्शंस तो पूरे 12 महीने होती रहती है, ये 12 महीने ट्रांजैक्शंस चल रही है बेटे। बेटे बेटे उस समय ऑडिटर तो नहीं होता, लेकिन ऑडिटर जब आता है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट होने के बाद, तो बेटे वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू उन ट्रांजैक्शंस की सच्चाई को पता लगाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या क्या वाउचिंग। जैसे एक कंपनी ने कुछ इनकर किया, समोसा खाया इसके एम्प्लॉइज ने एक पर्टिकुलर डेट में, तो समोसा अकाउंट डेबिट टू बैंक मान रहे, वैसे तो जनरल एक्सपेंसेस आएगा, मैं मान रहा हूं समोसा अकाउंट डेबिट टू बैंक एक खर्चे की एंट्री पास कर दी। बेटे एक दिन हुई थी ये, साल के किसी एक दिन, ऑडिटर तो यहां पर आया है, अब यहां की ट्रांजैक्शन आज चेक कर रहा है, तो बेटे सच में समोसा खाया था या नहीं खाया था, बेटे इसको तो वो एम्प्लॉइज के पेट को फाड़ के नहीं देख सकता, तो वो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, इस समोसे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, समोसे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेटे, उनको चेक करेगा और वहां से सच्चाई को निकालने की कोशिश करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि भैया एक मशीनरी परचेज की, तो बेटे मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक इस दिन परचेज की, अब बेटे ये एक्सपेंस तो इस दिन वो वेरीफाई चेक नहीं कर सकता, वो खाली डॉक्यूमेंट से उसकी सच्चाई चेक कर सकता है। लेकिन बेटे जहां पर वाउचिंग खत्म होती है ना, जहां पर वाउचिंग खत्म होती है उसका एक स्टेप फॉरवर्ड अगर हम देखें, वन स्टेप फॉरवर्ड देखें, तो बेटे वहीं से वेरिफिकेशन का जन्म हो जाता है। आराम से बेटे, आराम से मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए आज आपके सामने खड़ा हूं, टाई पहनी हुई है, अपनी होश में खड़ा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पर वाउचिंग खत्म होती है वहीं से वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है। बेटे वाउचिंग जनरली खर्चों की, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की होती है। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाली आइटम्स की और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट वाली आइटम्स की होती है, और वो ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती है। लेकिन बेटे वेरिफिकेशन एक अलग प्रोसेस है। बेटे मैं कहता हूं कि मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें वाउचिंग तो हो ही सकती है। कैसे वाउचिंग होगी बेटे ऑडिटर मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, क्या सच में मशीनरी खरीदी, बेटे इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा, इसकी क्वालिटी चेक करेगा। बेटे इसके अलावा भी एसेट्स के केस में और लायबिलिटीज के केस में वो वेरिफिकेशन भी कर सकता है। बेटे वेरिफिकेशन भी कर सकता है, इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज तो 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही होती है, तो बेटे क्या सच में वो एसेट है या नहीं, क्या सच में वो एसेट खरीदा था या नहीं, बेटे इसकी चेकिंग करने के लिए वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन। बेटे वहां पर फिजिकली जाएगा और चेक करेगा क्या वो एसेट पड़ा हुआ है। बेटे अगर है तो बेटे वो उसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा है, बेटे उसकी ओनरशिप को चेक कर रहा है, बेटे उसकी वैल्यूएशन को चेक कर रहा है, बेटे उसके डिस्क्लोजर को चेक कर रहा है, बेटे उसको एग्जामिन कर रहा है फिजिकली टच करके। जैसे मैं कहता हूं ये पेन मेरे हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, मैंने इसको बैलेंस शीट में दिखाया है, तो बेटे ऑडिटर इस पेन को जाकर फिजिकली चेक करेगा कि है या नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज तो
31 मार्च को भी एग्जिस्ट करती है। बेटे एक्सपेंसेस और इनकम्स को आप फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को आप खाली एग्जामिन कर सकते हो, उनकी एक्यूरेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, उनके वाउचर्स चेक कर सकते हो। लेकिन बेटे बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज की वाउचिंग के साथ साथ वेरिफिकेशन भी हो सकती है। तो बेटे आज वही काम हम करने जा रहे हैं। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे उसका नाम है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटे एसेट्स की और लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं बिकॉज एज ऑन 31 मार्च बेटे there is existence of, whether there is existence of 31 मार्च को क्या एसेट्स की और लायबिलिटीज की एग्जिस्टेंस है या नहीं। बेटे इस प्रोसेस का नाम है वेरिफिकेशन। आराम से बेटे एक बार किताब निकाल लीजिए, आप किताब खोल चुके होंगे मुझे पता है। प्लीज बेटे कंसेप्ट नंबर 5 को देखें एक बार। बेटे मैंने लेक्चर 1 में पहले 4 कंसेप्ट करा दिए थे, आज इस चैप्टर का लेक्चर 2 है। बेटे आज हम वेरिफिकेशन करेंगे, केस स्टडीज करेंगे और वाउचिंग वर्सेस वेरिफिकेशन करेंगे। बेटे एसेट्स की वेरिफिकेशन होती है, लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन होती है। जैसे बैंक बैलेंस चेक करना है कि बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च उतना है या नहीं, तो बेटे इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कंफर्मेशन से। बेटे कैश बैलेंस उतना है या नहीं, बेटे प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं, बेटे स्टॉक है या नहीं, क्योंकि ये सब 31 मार्च को एग्जिस्ट भी हो रही होती है, तो इनको हम वाउचिंग के साथ साथ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपको बस यही बताने वाला हूं कि क्या 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 बेटे वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वेरिफिकेशन क्यों की जाती है, वेरिफिकेशन के नुकसान या फायदे। नुकसान तो कुछ भी नहीं है बेटे। तो पेज नंबर 164 प्लीज निकाल ले मेरे बच्चे, मेरे लाल, पेज 164 निकाल लेना बेटे। आओ ना बेटे आगे चलेंगे। बेटे बेटे पेज 164 में लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करें बेटे। इट मींस चेकिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाईलाइट करें एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद वेरियस ऑडिट एविडेंसेस। बेटे ऑडिट की एविडेंसेस की मदद से ही हम एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। राइट ऑफ ओनरशिप हम उसमें क्या क्या चेक करते हैं बेटे कि वो जो एसेट है, ऐसा तो नहीं कि 31 मार्च को आप लेकर आ गए, उसके बाद आप किसी और का था, आपको दिखाने के लिए ऑडिटर जब आया तो फिजिकली वेरीफाई करने के लिए आपने रख दिया, एक्चुअली में आपका है नहीं। राइट ऑफ ओनरशिप बेटे हम इसमें राइट ऑफ ओनरशिप चेक करेंगे। राइट ऑफ ओनरशिप किसमें बेटे, वेरिफिकेशन में, कि वो जो एसेट है, वो जो बिल्डिंग है, वो जो बिल्डिंग की टाइटल डीड चेक करेंगे, वो जो कार है उसकी 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 भी टाइटल डीड चेक करेंगे बेटे, बैंक बैलेंस को कंफर्म करेंगे। इसका मतलब हम राइट ऑफ ओनरशिप चेक करेंगे कि क्या आप उसके ओनर हो भी या बस ऐसी हवाबाजी है। सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना है बेटा? सत्यम कंप्यूटर्स में राजू बन गया जेंटलमैन के ऑडिटर का नाम था प्राइस वाटर कूपर। और बेटे बैंक बैलेंसेस उन्होंने प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं किए, बैंक बैलेंसेस की कंफर्मेशन नहीं ली, एफडीज की कंफर्मेशन नहीं ली प्राइस वाटर कूपर ने। और बेटे बेटे इतना बड़ा घोटाला हो गया सत्यम कंप्यूटर्स में। बेटे कई बार जाकर देखो तो सही, आप अपना समय व्हाट्सएप में बर्बाद करते हो, बेटे गूगल में जाकर चेक तो करो कि क्या घोटाला हुआ था बेटे सत्यम में, बेटे लेमन ब्रदर्स में, बेटे सहारा में। बेटे वेरिफिकेशन की कहीं ना कहीं
कमी थी। तो बेटे आप राइट ऑफ ओनरशिप चेक करते हो, आप ये भी चेक करते हो कि वो एसेट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो बेटे एग्जिस्टेंस की चेकिंग करते हो टू कंफर्म दैट एसेट्स वर इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन से, इंक्वायरी से, खुद फिजिकल चेकिंग से। बेटे बेटे वैल्यूएशन, बेटे वो जो आपने फिक्स एसेट शो किया है या जो भी एसेट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, बेटे उसकी वैल्यूएशन कैसी हुई है? आपको पता है स्टॉक की वैल्यूएशन फिफो से लिफो कर दे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। और बेटे अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई तो प्रॉफिट चेंज हो जाता है। बेटे इसी तरह से फिक्स एसेट्स की, इंटेंजिबल्स की, गुडविल की, शेयर्स की, बेटे पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, सभी की वैल्यू डिटरमाइन होती है। तो बेटे वेरिफिकेशन में आप राइट ऑफ ओनरशिप तो देख ही रहे हो, एग्जिस्टेंस भी देख ही रहे हो और उसकी वैल्यूएशन देख रहे हो। बेटे 6 चीजें देखेंगे, 6 वेरिफिकेशन में, 6। पहली पहली राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, 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 वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं लिखूंगा आरईवी, 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 सीडीएस, आरईवी, सीडीएस, आरईवी, सीडीएस। एक बच्चा कहता है मास्टर पागल हो गया, क्या बोलता जा रहा? आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस। बताता हूं, अभी बताऊंगा। मैंने कहा अगर आप ये 6 अल्फाबेट याद कर लो तो वेरिफिकेशन का मतलब समझ आ जाएगा। आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस। आर का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, आरईडी, आरईडी। ई का मतलब एग्जिस्टेंस। बेटे एक अल्फाबेट से आपको पूरा ध्यान आ जाएगा क्या लिखना है। बेटे आपको पेपर में आखिरी घंटे में एक क्वेश्चन का पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन से चैप्टर से आया है। आप वॉशरूम भाग कर जाते हो और किसी से पता लगाते हो कि इतना बता दे यार कि वो चैप्टर कौन सा है, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। और बेटे उसके बाद आप शीट पे शीट लेते हो, नई नई शीटें लेते हो, दबा के लिखते हो। क्या कहना चाह रहा हूं? आपको चैप्टर पता